मुझे ये बताएं, वर्ल्ड टूर किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी वैल्यू बताना चाहता हूँ। जो वर्ल्ड टूर किया ना, अपनी वैल्यू या पाकिस्तान की यार वैल्यू? मैं पाकिस्तान से अपनी पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जहाँ पे जाते थे, अगर मैं मुस्लिम कंट्री में भी गया हूँ तो मुझे फिर भी एक लाइन में और एक शक की निगाह से देखा जाता था। ठीक है। और प्रॉपर मेरी इन्वेस्टिगेशन, और जब लाइंस पे लगे होते थे ना, क्यू में लगे होते थे, ठीक है। वहाँ पे मुख्तलिफ नेशंस होती थी। और पता नहीं क्यों मुझे खुद से ही ना थोड़ी शर्मिंदगी शर्मिंदगी सी नजर आती, फील होती थी कि मेरे हाथ में ग्रीन पासपोर्ट है। वे शर्म है, कुछ शर्म आया है। और जो इंडियंस हैं, क्या बात, क्या? वो बहुत आगे जा चुके हैं। नहीं, वो तो हमें भी आइडिया है टेक्नोलॉजी में, आईटी में। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, टेक्नोलॉजी में जा चुके हैं। वैसे भी उनके पासपोर्ट की वर्थ बहुत ज्यादा है। उनको ऑन अराइवल वीजा मिलता है बहुत सी कंट्रीज का। जली ना, तेरी भी जली ना। कश्मीर बना था तो जो वहाँ का बादशाह था ना, वो अपना पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके इंडिया को दे चुका है। राजा हरी सिंह जी, वो डॉक्यूमेंट दे चुका है। हाँ। तो अगर तो पाकिस्तान के पास प्रूफ हो तो फिर लेकर दिखाए ना, क्यों नहीं लेते? पेपर उनके पास पड़े हैं। पेपर उनके पास है। और इसके अलावा वो जो पेपर्स है, जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो अमेरिका में कॉन्फ्रेंस बैठी थी, तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो कर दिए थे। क्यों नहीं अमेरिका बोला, क्यों नहीं कोई और कंट्री ने स्टैंड लिया? क्योंकि ये फजूल है। और इसके अलावा अगर कश्मीर में जाओ ना, वो तो कहती नहीं हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है। पर जो मेरा माइंड है ना, जितना इंडिया डेवलप और तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है, अगर आप अपने मुल्क की भी सरहदें खोल देंगे ना, वहाँ पहुँच जाएगी नेशनलिटी लेने के लिए। और पाकिस्तानी अवाम इंडिया की नेशनैलिटी लेने के लिए पहुंच जाएगी। तो इस टाइम मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, जो इंडिया कह रहा है कि मैं लेना है कश्मीर, और पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमारा है कश्मीर है। तो मेरा कहना ये है कि जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, मुल्की हालात हैं, वो इंडिया के मन चले जाएं तो वो सबसे बेहतर है। पाकिस्तानी इंडिया में चले जाएं। पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। जो पाकिस्तानी इस तरह हो पड़े हैं ना, तो वो इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है कि पाकिस्तान एक चीज में आगे था, उसमें भी अब इंडिया आगे चला गया। और हुआ कुछ यूं है कि न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, न्यूक्लियर आर्सेनल में इंडिया पाकिस्तान से आगे चला गया है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हम लोग पाकिस्तानी जापान जाना चाहते हैं, डेफिनेटली कई लाखों रुपया लगाते कितनी हैं। तको करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सर। इंडियंस जस्ट टिकट खरीदें, ठीक है, जापान चले जाएं। अच्छा, जापान जाके वहाँ पे काउंटर पे पासपोर्ट रखें, विदाउट वीजा चले जाएं। और वो वहाँ पे इमिग्रेशन वाला पूछेगा जी किस मकसद के लिए आए, तो ये बोलेंगे यार मैं सैर के लिए आया हूँ। ठीक है। तो उनको ऑन अराइवल वीजा देगा। ये मुझे वहाँ पे एक इंडियन मिले थे, उन्होंने बताया। ठीक हो गया। उनसे मैंने पूछा ना कि आपने वीजा कितने का लिया? कहते यार वीजा क्या लिया, हमारा प्लान बना है। हमने कहा चलो एक ठंडे इलाके में जाते हैं सैर करने। तो हम 5-6 दोस्त थे। ठीक है। हम 5-6 दोस्त ने टिकट्स ली, आगे और एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल वीजा ले लिया। मैंने कहा यार मुझे तो 2 माह इंतजार करना पड़ा था। ठीक हो गया। मैं तो पहले इतनी तकोदो की, अपनी फाइल बना, ये कर वो कर, उसके बाद वीजा लिया। कहते यार हमें तो ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पे बोली कि भाई मुझे जो सा वो चेकिंग करवानी पड़ी है अलग से लाइन में, या इस तरीके से शक की नजर से। आपको नहीं लगता कि जो भी ये इसके अंदर कोई कंट्री नहीं होता कि ये पाकिस्तानी है इसलिए शक की नजर से? मे भी इंडियंस के साथ भी ऐसा होता हो कि उनको लहदा ट्रीट किया जाता रहा? नहीं, ये हमें कोई स्पेशल ट्रीट किया जाता है, एक बी ग्रेड किस्म का। इंडियंस को तो उनकी तो वैल्यू है। ठीक हो गया। उनकी वैल्यू है। अब सबसे बड़ी बात को पता है, दुबई ने पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ऐसे ही है। कभी आपने सुना है किसी मुल्क ने इंडियंस के वीजे बंद किए हो? अब पता है 2008 से ऑनवर्ड्स कुवैत एक मुस्लिम स्टेट है, उसने पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए हुए हैं। ठीक है। इंडियंस के किए हैं उसने? नहीं। जब भी मुस्लिम कंट्रीज जो है, वो एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के वीजे बंद कर रही है, यहाँ से आप अपने पासपोर्ट की वर्थ देख लें। ठीक है। मतलब दूसरे यूरोप कंट्रीज की बात करें तो वो तो और ही कहीं साइड पे बात जाती है। और सबसे बड़ी बात ये एक और बात जी, कुछ जगह पे मैंने नोट किया है, मुझे वहाँ पे वो इज्जत दे रहे थे। ठीक है। और जब उन्होंने मुझसे पूछ लिया ना कि कहाँ से हो, जब मैंने बोला ना पाकिस्तान, तो उनके मैंने चेहरे के तासर देखे, वो ही बदल गए। और जब उनके चेहरे के तासर बदल गए ना, जैसे उन्हें बड़ी शर्मिंदगी सी हो रही, यार ये पाकिस्तान हमें से इंडियन समझ रहे थे। अच्छा। वो मुझे इंडियन समझ के ट्रीट वेल कर रहे थे। जब उन्हें चला आई एम पाकिस्तानी,
तो यार उनके चेहरे के थोड़ा सा तासर ही बदल गए। जब उनके तासर बदले ना तो मेरे इमोशन ही टूट गए। नहीं नहीं अच्छा, आपके भी जज्बात बदल गए कि यार अभी मुझे प्रोटोकॉल मिल रहा था, अभी ये कह रहे हैं कि मतलब वो उस तरीके से। लेकिन आपने रीजन भी, मैं अगर होता तो मैं रीजन पूछता कि यार अभी आप मेरे साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, आपको पता चला मैं पाकिस्तानी हूँ तो आप मुझे जो है वो इस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे, क्या वजह है? आपने वजह पूछी या वजह आपको समझ आई कुछ? हाँ, क्या वजह? इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तानी था एक, वो अमेरिका में कत्ल करके पाकिस्तान आ गया। अच्छा, अमेरिका की अदालत ने कहा कि ये बंदा हमें चाहिए। ठीक है। तो ये तो पाकिस्तान जा चुका है। ये बंदा इसको आने में 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि पेपर वर्क है, लीगल वर्क है, फलाने ऑफिस आएगा, फलाने ऑफिस आएगा, फलानी अदालत जाएगा, वहां से। तो वो बंदा अमेरिकन जो थे 5 दिन में पाकिस्तान से ले गए। जब उन्होंने जज के सामने पेश कर दिया, सर ये बंदा आ गया, उसने रोड पे फायरिंग शेयरिंग करके बंदे मारे थे। तो जज ने कहा यार ये तो इतना लीगल प्रोसेस होता है, तुमने इतनी जल्दी बंदा ले कैसे आए? तो तब उन्होंने कहा सर ये पाकिस्तानी है और इसको हम पाकिस्तान से लेके आए, और पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ भी भेज देते हैं। ये तो एक बंदा था, ये मैं इमल कांसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो ऐसे गया था। ठीक हो गया, लेकिन सब पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते, क्योंकि देखें अगर हम ऐसी बात करें ना तो ये हम अपने आप अभी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं चिल्लाता रहूं जी मैं बड़ा बैट्समैन हूँ, मैं बड़ा बैट्समैन हूँ, और यार मेरी टीम खेल या तो मैं क्या हूँ? ठीक हो गया। मेन चीज ये है कि सारे पाकिस्तानी 25 करोड़ को चेक करोगे आप, जो हमारे बिल्कुल, जो जाहिर बात है जो सिलेक्ट हो चुके हैं, यानी किसी भी फील्ड में, लाइक कोई क्रिकेटर है, अगर वो अपना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में जा चुका है, तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान की क्रिकेट ये चीज है, जो है वो ये है। अगर कोई पॉलिटिशियन है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना है, तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है जो पाकिस्तान के ओवरऑल पॉलिटिशियन है वो ये चीज है। ऐसा तो नहीं है कि अब सभी पॉलिटिशियंस को चेक किया जाए। और इसी तरीके से अगर पब्लिक की बात की जाए, इंडिविजुअल्स की बात की जाए, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके मतलब दूसरे किसी कंट्री में 10 पाकिस्तानी से मिलेंगे, आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा उधर से आप ये आइडिया लगा सकते हैं हमारा जो है वो पता सिंध से एक और बात याद आ गई। हम लोग जानवर है, ठीक है। सिंध में कोई ऊंट था, वो किसी की फसल खराब करता था, उसने उसकी टांग काट दी। हम लोगों ने उसको ट्रेंडिंग बना लिया कि ऊंट की फरियाद अल्लाह को जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। ठीक है। इंडिया से एक बंदे ने कहा यार इसकी आर्टिफिशियल टांग मैं बेचता हूं, बिल्कुल ये खबर आ रही थी और बहुत बड़ी बात है। कम से कम उसके दिल में दर्द था। हम लोग जस्ट टिकटॉक्स और ये फेसबुक बड़ी बातें जस्ट वीडियोस के लिए एक्टिव है। इसके अलावा हमने कोई काम नहीं किया। 25 करोड़ की बात ही है, क्या आर्टिफिशियल टांग हम नहीं बना सकते? ऐसे ही आया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। अगर आप देखें तो इस वक्त इंडिया ने जितना यानी कि आगे चले गए हैं पाकिस्तान में। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था, जब उन्होंने अपने फाइटर जेट्स भेजे थे, तब भी हम देख वो जो स्ट्राइक की थी, बालाकोट स्ट्राइक, तब हम फिर भी देख सकते थे कि हम उनका यानी कि मुकाबला कर सकते थे। लेकिन जब अगर इकोनॉमी वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान अब बहुत लैग कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान हर शोबे के अंदर लैग कर रहा है और इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे चला गया। ठीक हो गया। तो अगर हम पूरे पाकिस्तान को एज अ होल देखें तो मुझे तो यही लगता है कि अब जो कश्मीर की आवाम जो इंडिया से रिलेटेड है, जो कि ये ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उन्हें इंडिया के साथ ही रहना बेहतर है, क्योंकि उनका फ्यूचर अब ज़्यादा सिक्योर उस तरफ है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गए तो फिर जो पाकिस्तान के अवाम जिस तरह फेस कर रहे हैं, महंगाई हो गई, फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, तो मेरे ख्याल से उन्हें उनके साथ ही रहना चाहिए। वो भी हमारी तरह आटे की लाइनों में, सस्ते बिजली की लाइनों में और पीने साफ पानी के लाइनों में लग जाएंगे। लेकिन सर ठीक है, आपने कहा कि उनका फ्यूचर इंडिया के साथ सिक्योर हो, ये पूरी दुनिया जानती है, ये फैक्चुअल बात है। ठीक है, अगर मैं और आप मीडिया के सामने झूठ बोलेंगे 100 लोग हमें करेक्ट करने कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे। लेकिन जो हमारा एजेंडा है, जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो करोड़ों रुपए की लागत से बोर्ड छपवाए जाते हैं कश्मीर को लेके, सर वो एजेंडा कहाँ जाएगा? पाकिस्तान की जो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी इस वक्त कश्मीर बना हुआ है। 77 सालों से हमने अपने पड़ोसियों से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए कि हमें कश्मीर चाहिए। वो कहते हैं कश्मीर हमारे, हम कहते हैं हमारे। ना इंडिया से बात करना है, ना बायलैटरल टॉक्स है, और तरक्की पे तरक्की वो कश्मीर में करता चला जा रहा है। मैं सिर्फ ये आखिरी एक बात करूंगा जो कि मेरे बड़े दिल की बात है। जी जरूर। अब आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है अगर कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती रहेगी तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। अगर फॉर एग्जांपल एक इन्वायरमेंट का किसी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई डिस्कशन है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, तो ये इन्वायरमेंट को छोड़ के कश्मीर करते रहते हैं। वो करंट टॉपिक भी नहीं हाईलाइट होता और कश्मीर भी नहीं मिलता। अगर इतना ताकत थी तो कश्मीर ले लेते।
तो मैं इस चीज़ को ऐसे ही कंसाइज करूंगा और इस चीज़ को एंड करूंगा कि मेरे ख्याल से कश्मीर को अब इंडिया का पार्ट ही रहना चाहिए। इन्हें अपने कश्मीर की फिक्र करनी चाहिए, अपने लोगों की फिक्र करनी चाहिए, ये नहीं कि जो एक चीज इम्पॉसिबल है वो इसके पीछे जाए। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर